इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति विशेष, समुदाय, संप्रदाय या किसी धर्म का अपमान करना नहीं है, वरन इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ मसीही लोगों को बाइबल के अनुसार परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा देना, परमेश्वर और उसके वचन पर मजबूत विश्वास करना है। यदि किसी को हमारी वीडियो से किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति है, तो कृपया इस वीडियो को ना देखें। सबको जय मसीह की। हम मूर्ति पूजा के विषय में बहुत सुनते आए हैं। क्या है मूर्ति पूजा? क्या वही है मूर्ति पूजा जो एक स्टैचू बनाते हैं, आइडल बनाते हैं अपने सोच के अनुसार, समझ के अनुसार, या संसार में जो मिलती हैं उनको लेकर के हम पूजा करते हैं? हमारे दिमाग में यही चलता है कि मूर्ति पूजा यही है, और हम लोग अब निकल के उन चीजों से बाहर आ गए हैं। प्रभु ने वहां से हमें निकाल करके अपनी उपस्थिति में बैठाया है। अब हम स्टैचू वर्शिप नहीं करते, अब हम मूर्ति पूजा नहीं करते। तो अब हम क्या करते हैं, आइए हम इन चीजों को देखेंगे। पहला यूहन्ना 5:21, हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। केवल बच्चों के विषय में नहीं है, पर हम सब प्रभु की नजरों में बच्चे हैं। चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी जवान हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, या बच्चे ही क्यों ना हो, हम प्रभु की नजर में बच्चे हैं। और प्रभु यहाँ पर क्या कहते हैं? हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। हमें इन चीजों से बचा के रखना है। अब हम पुराने नियम में जाएंगे। निर्गमन की पुस्तक 20 उसका 23, तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित ना करना। यूहन्ना में हमने क्या पढ़ा? हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? परमेश्वर ने पहले ही ये बात कह दी है मूसा को, तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित ना करना, अर्थात अपने लिए चांदी या सोने के देवताओं को ना गढ़ लेना, मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहाँ वहाँ मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। प्रभु ने यहाँ पे क्या कहा? मेरे नाम से तुम किसी के साथ मुझे सम्मिलित मत करना, किसी के भी साथ हम सम्मिलित ना करें। इन 2 पॉइंट को आप याद रखें, इसको हम और आगे देखते जाएंगे। परमेश्वर ने कहा है हम किसी से भी उसको सम्मिलित ना करें। आज हम मूर्ति पूजा नहीं करते, पर वो कौन सी चीज है जिसके साथ हम अभी परमेश्वर को सम्मिलित कर रहे हैं, इन चीजों को हम देखेंगे। उसके पहले हम देखेंगे 2 शमूएल 7 उसका 2 में लिखा हुआ है, तब राजा दाऊद ने नातान भविष्यद्वक्ता से कहा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। वो कहता है मैं एक पेड़ के लकड़ी के बने हुए भवन में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक कहाँ रहता है? तंबू में रहता है। परमेश्वर को इससे फर्क नहीं पड़ा कि दाऊद मेरे लिए लकड़ी का बनवाएगा, नहीं। परमेश्वर को फर्क इससे पड़ा कि दाऊद का हृदय प्रभु के विषय में सोच रहा है। क्या प्रभु रहता है महलों में? जो सुलेमान ने मंदिर बनाया उसके विषय में हम देख सकते हैं अपना पहला राजा 8:27, वह प्रभु हाथ के बने मंदिर में नहीं समाता। जब राजा दाऊद ने ये इच्छा जाहिर की, तो राजा दाऊद ने किसी कारणों से, हम जानते हैं जब उन्होंने हित्ती उरिय्याह को मरवाया, उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े, तो इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम्हारे हाथ खून से सने हुए हैं, लेकिन तुम्हारा बेटा मेरे भवन को बनाएगा। जब सुलेमान ने परमेश्वर का बहुत भव्य, बहुत बड़ा मंदिर बनवा लिया, तब वही सुलेमान प्रभु के मंदिर में जाते हैं और क्या कहते हैं? क्या प्रभु हाथ के बनाए हुए मंदिर में समाएगा? जिसकी पैरों की चौकी ये पूरी पृथ्वी है, उस पृथ्वी के छोटे हिस्से में परमेश्वर समा सकता है? नहीं समा सकते परमेश्वर। वो जानते थे इस बात को, लेकिन फिर भी राजा दाऊद का हृदय इतना अच्छा था, परमेश्वर ने बोला कि मैं उस भवन में आऊंगा, मेरी उस भवन में उपस्थिति होगी, लेकिन जब तुम इन बातों से फिर जाओगे। राजा सुलेमान ने बहुत सारी आशीषों को वहां पर बोला हुआ है कि जब भी कोई इस भवन में आए, पश्चाताप करे, तो प्रभु तू सुनकर आशीष देना, उनके पापों को क्षमा करना। उनको काफी सारी दुआ सुलेमान ने वहां से करी हुई है। लेकिन आगे फिर क्या हुआ? वो मंदिर स्थापित हो गई। परमेश्वर ने अपने वादे के अनुसार उस मंदिर में प्रभु ने अपनी उपस्थिति को पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ वो मंदिर धुएं से भर गया, प्रभु की उपस्थिति से भर गया वो मंदिर। लेकिन आगे पढ़ के आप देखेंगे उसी में से एक राजा निकला। हिजकिय्याह राजा के विषय में सुना होगा, उनका बेटा मनश्शे।
इसके विषय में हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 33:3 से पढ़ती हूँ। उसने उन ऊंचे स्थानों को जिसके उसके पिता हिजकिय्याह ने तोड़ दिया था फिर बनाया। जितने देवी देवताओं के मंदिर जो राजा हिजकिय्याह ने तोड़ दिया था, मनुष्य ने वो फिर सारी मंदिरों को बनवाया। ये परमेश्वर के राज्य से, दाऊद के वंश से निकला हुआ एक राजा था। उसने वो सारी वेदियां बनाई, मूर्तें बनाई, आकाश के सारे गढ़ों को दंडवत करता और उसकी उपासना करता रहा। उसने यहोवा के उस भवन में वेदियां बनाई, वो भवन जिसके विषय में राजा दाऊद ने कहा कि मैं तो देवदारू के पेड़ में बने महलों में रहता हूँ, लेकिन परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। संदूक में क्या था? वो 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने दी हुई थी, वो वचन, उसके विषय में दाऊद ये नहीं कह रहा कि प्रभु आत्मा में आत्मा, पर वो जो वचन है वो उसको बता रहा है कि वो कौन है? परमेश्वर है। प्रभु का वचन, यीशु मसीह कौन है? वचन ही हमारे बीच में देहधारी हुआ, और देहधारी कौन हुआ? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हम लोगों को वचनों को समझना है, वचन क्या चीज है। राजा दाऊद कह रहे हैं कि परमेश्वर वहां पे रहते हैं। उन्होंने, उसके बेटे सुलेमान ने बहुत बड़ा, बहुत भव्य मंदिर बनवाया। उन्होंने उस मंदिर में इन्होंने क्या किया कि यरूशलेम में उन्होंने सारी मूर्तियां बनाई, वेदियां बनाई, जिसके विषय में यहोवा ने कहा था यरूशलेम में मेरा नाम सदा बना रहेगा। वहां पे किसका नाम बना रहने के लिए उन्होंने उस मंदिर को बनाया था? अपना नाम। लेकिन यहाँ मनुष्य ने क्या किया? उस वेदियों को गलत चीजों से भर दिया, दूसरी मूर्तियों से भर दिया। वरन यहोवा के भवन में के दोनों आंगनों में से उसने आकाश के सारे गढ़ों की वेदियां बनाई। आकाश के सूर्य, चंद्रमा, तारे, इन सब की क्या करी उसने? आकाश में जितनी चीजें देखती हैं, चिड़िया, इन सब चीजों की वेदियां बनाई। फिर उसने हिम्मोन के बेटे की तराई में अपने बेटे को होम करके चढ़ाया, अपने बच्चों का बलि करा उन्होंने। और फिर उसके बाद और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता, जादू टोना, तंत्र मंत्र करता, ओझो और भूत सिद्धि से संबंध रखता। वरन उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं, और उसने जिससे वह अप्रसन्न होता था, जिससे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जिससे खुश नहीं रहते थे, उसने वो सारे काम किए हैं। उसने अपनी खुदवाई हुई मूर्ति परमेश्वर के भवन में स्थापना की। उसने क्या की? परमेश्वर की जगह खुद को दिया, जिसके विषय ने दाऊद से और उसके पुत्र सुलेमान से कहा था, इस भवन में और यरूशलेम में जिसको मैंने इजराइल के सब गोत्रों में से चुन लिया है, अपना नाम सर्वदा रखूंगा। उसने वहां से परमेश्वर के सारे नामों को हटाकर, चीजों को हटाकर किसकी स्थापना की? अपने आप की स्थापना की। अब हम आगे अगर आप पढ़ेंगे इसमें, तो जब मनुष्य को वो बंधुआई में चला गया, उनको रियलाइज हुआ कि नहीं मैंने गलत किया हुआ है, तो उस और परमेश्वर के जितनी भी उसने मूर्ति खड़ी करवाई थी वो सब तुड़वा दी और परमेश्वर के मंदिर को फिर से स्थापित किया। फिर से सब कुछ जैसे का तैसा उसने कर दिया कि उसने पश्चाताप किया। उसे पता चल गया कि परमेश्वर कौन है। उसने अपनी खुदी हुई मूर्ति हटवा दी। हम इसी बारे में सोच रहे थे, तो परमेश्वर ने बात किया कि वो एक समय था जब परमेश्वर, जब दाऊद की इच्छा हुई, परमेश्वर तब भी उन लोगों के बीच में रहता था। वो आदम हवा से अदन की वाटिका में मिलते थे। बाइबल पुराने नियम में बहुत बार पढ़े, प्रभु अपने लोगों से सामने सामने बात किया करते थे। लेकिन आज क्या है? प्रभु आज कहाँ रहता है? हम सब जानते हैं इस बात को, आज प्रभु कहाँ मिलता है। अब सवाल क्या है, हम देखेंगे अब बात प्रभु क्या कहता है, प्रभु कहाँ रहता है। पहला कुरिन्थियों 3 उसका 16-17, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? अब प्रभु किस में रहता है? हमारे और आपके हृदयों में रहता है। एक और वचन, पहला कुरिन्थियों 6 उसका 19, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? यहाँ पे क्या है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हम परमेश्वर का मंदिर हैं और हमारी देह में कौन वास करता है? पवित्र आत्मा, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। एक और वचन पढ़ेंगे हम, दूसरा कुरिन्थियों 6 उसका 16-18, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीविते परमेश्वर के मंदिर है, जैसा उसने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। सर्वशक्तिमान, यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हमने पहले क्या देखा कि परमेश्वर कैसे रहते थे। जब राजा दाऊद ने एक इच्छा जाहिर की कि वो प्रभु का मंदिर बनाएंगे, तो परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति वहां पे दी। फिर एक राजा है जिन्होंने वहां पर अपनी मूर्तियां बनाई, सब चीजों को उलट पलट कर दिया, लेकिन जब उनको पश्चाताप हुआ तो उन्होंने फिर वैसा ही कर दिया।
वो बातें वहां बीत गई। पर अब प्रभु कहाँ रहता है? हम इतना तो जानते हैं, प्रभु हमारे हृदय में रहता है। पर क्या हम उन चीजों को मिला रहे हैं जिसके विषय में निर्गमन में हमने पढ़ा, मुझे किसी के साथ सम्मिलित मत करो। कुलुसियों 3:5, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्ध कामना, बुरी लालसा, लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हम मूर्ति पूजा तो नहीं करते, हम मंदिर में नहीं जाते, हम किसी को सामने रख कर तो नहीं पूछते प्रभु अब कहाँ रहता है? हमारे हृदय में रहता है। पर हमारे हृदय में क्या ये बातें नहीं रहती? हम अपने हृदय से परमेश्वर की बातों को, उसके वचनों को, उसकी आज्ञाओं को निकाल कर आज संसार के इन बातों को अपने अंदर रखे हुए हैं। हम कह देते हैं कि वो मूर्ति पूजा है, वो मूर्ति पूजा नहीं करते, पर बाइबल बताती है कि ये बातें भी मूर्ति पूजा के बराबर हैं।